नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश मिश्रा। आज आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल बात भारत की प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें समसामयिक मुद्दों पर अपनी समझ प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा शीर्षक है प्रवासी मजदूर और कोरोना वायरस। दोस्तों, प्रवासी मजदूर वो होते हैं जो अपने गांव और कस्बों को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। दूसरे शहरों में पलायन का जो मुख्य कारण होता है वो पहला है मजबूरी, जिसमें बेहतर रोजगार की तलाश में वो दूसरे शहरों में जाते हैं, और दूसरा है आकर्षण, जिसके द्वारा उन्हें शहरों की अच्छी लाइफस्टाइल, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति उन्हें आकर्षित करती है। दोस्तों, बिना किसी स्किल के जब वो शहरों में जाते हैं तो वो असंगठित कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनकी कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध नहीं होता है। जो होता भी है उसकी उन्हें जानकारी नहीं रहती है। दंदनाती मेट्रो से लेकर के सीवर की सफाई और कूड़ा उठाने तक में उनका योगदान रहता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माली की जो भूमिका होती है किसी वाटिका को संवारने में, वही भूमिका होती है शहरों को सजाने में प्रवासी मजदूरों की। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे, जिस शहर को बनाने में वो अपना सब कुछ दे देते हैं, उसकी समस्या आपदा के आने पर पहला शिकार प्रवासी मजदूर ही होते हैं। अतीत की यादों को सजोए, भविष्य को बेहतर करने के जद्दोजहद में लगे जब हम वर्तमान में संघर्ष कर रहे थे, तो किसे पता था कि इस नीले आसमान के नीचे कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी भी आ सकती है। जब यह आई तो हमें इसकी भयावहता की कोई अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती गई, जनजीवन को ठप किया जाता रहा। इसकी पहली मार पड़ी प्रवासी मजदूरों पर, जो दिहाड़ी पर निर्भर होते हैं, प्रतिदिन काम करते हैं, उसका पारितोषिक उन्हें प्राप्त होता है। कार्य न करने पर उन्हें खाने का भी प्रबंध नहीं रहता है। उन शहरों में उनका राशन कार्ड भी नहीं रहता है, बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं जिससे सार्वजनिक दुकानों पर वे राशन ले सकें। सरकार ने कोशिश किया, आधी अधूरी तैयारियों के द्वारा की गई कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। प्रवासी मजदूर अपने गांव की तरफ पलायन करने के लिए विवश हुए। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है और प्रश्न किया भी गया कि क्या ज़रूरत थी कोरोना वायरस की ऐसी विषम स्थिति में प्रवासी मजदूरों को गांव की तरफ आने की। दोस्तों, हमें ध्यान देना होगा कि कमलेश्वर ने अपने बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान में जिक्र किया है कि जब हमें अपनी मौत सामने नज़र आती है तो गाँव ही नज़र आता है, उसमें काशी या काबा नज़र नहीं आता है। हम ध्यान देते हैं अपने उस गलियों को, अपने उस धूल उड़ती सड़कों को जिस पर हमने बचपन बिताया था। हम इसी संदर्भ में देखें जब कोरोना वायरस से प्रभावित होकर प्रवासी मजदूर छोटे छोटे टेम्पो में बैठकर, ट्रकों में बैठकर, टैंकरों में लद करके गांव की तरफ जा रहे थे, तो उसे हम आर्थिक नफ़े और नुकसान से नहीं देख सकते हैं। हमें देखना होगा उनकी तड़प को, उनकी अंदर की जो एक दुख है, जो उनकी एक संवेदनशीलता है, उसे समझनी होगी। रजनी कोठारी ने अपनी किताब भारत में राजनीति में लिखा है, गरीबी और साधनहीनता को राजनीतिक समस्या का दर्जा न देने वाली कोई भी राजनीतिक प्रणाली स्थिर नहीं हो सकती है। हम सिर्फ बीएसई और निफ्टी के सूचकांक को गिरने से ही अर्थव्यवस्था का मापन नहीं कर सकते हैं। हमें देखना होगा क्या मानवीय मूल्य का क्षरण नहीं हो रहा है। अगर लोकतंत्र को जीवित रहना होगा तो मित्रों, हमें यह खुद से प्रश्न करना होगा, क्या प्रवासी मजदूरों और उनके जैसे लोग जो इस समस्या से विकट रूप से सामना कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हमें संवेदनशीलता के साथ प्रवासी मजदूरों और इन जैसे कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के साथ अपनी संवेदना और अपने हिसाब से कुछ न कुछ जो हो सके उसे हर संभव करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।